अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ सीधी बात बिना बकवास। तो ये मैसेज खास 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 सिर्फ और सिर्फ हनी बी के लिए है। बी, तुम लोगों के अंदर का बहुत फ्रस्ट्रेशन ढूंढती हो कि ये फ्रस्ट्रेटेड है, आलिया भट्ट फ्रस्ट्रेटेड है, दीपिका फ्रस्ट्रेटेड है, सबा फ्रस्ट्रेटेड है और शोएब एक चुन्नू मुन्नू सा बच्चा है। तो सबकी फ्रस्ट्रेशन दिखती है तुम्हारी आवाज़ में। तुमने कभी खुद की फ्रस्ट्रेशन देखी हो कि तुम कितनी ज़्यादा भरी पड़ी हो, तुम्हारे अंदर कितनी आग है दूसरों के लिए, जिसकी वजह से तुम अपना खुद का एक दिन घर जला लोगी। डोंट यू थिंक सो कि तुम्हारे अंदर सबसे ज़्यादा आग है, तुम भरी पड़ी हो और तुम फूट रही हो। तुम्हारे अंदर से इतना निकल रहा है लेकिन फिर भी तुम नहीं सुधर रही हो और ना ही तुम्हारे अंदर का ख़त्म हो रहा है। इतना क्या भरा पड़ा है तुम्हारे अंदर जो तुम उगलती जा रही हो, जहर उगलती जा रही हो। इतनी कितनी जहरीली हो तुम कि तुम्हारे अंदर का जहर जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ, एक मेरे से पूरी जो जितनी भी जो नागिन जो कमेटी है ना, जिन्हें जो भी नागिन जो भी होंगे ना, उन सबके अंदर का जहर भी मिला लेंगे ना तो तुम्हारे जहर के आगे कम ही पड़ेगा। इतना ज़्यादा जहर तुम्हारे अंदर भरा हुआ है। और रही बात बैक पैक करने की, तो एज अ वाइफ आई थिंक मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। तो मेरे हस्बैंड अगर जॉब पे रहे नहीं रहे, वो काम में रहे नहीं रहे या फ्री रहे, या हम संडे को कहीं बाहर जा रहे हैं, तो भी बैक पैक करना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं ही करती हूँ। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स के एक लेडी जो होती है, एक औरत जो होती है घर की, उसको पता होता है कि उसको क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है। और द अदर हैंड जेंट्स का ऐसे होता है कि वो लोगों को पता नहीं होता है कि हाँ कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है या क्या चीज़ रखना ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे अंदर ऐसे होता है कि जब हम चलते हैं, जब एक औरत चलती है तो अपनी आधी गृहस्थी साथ में लेके चलती है। उसे पता होता है कि कब क्या लेके जाना है, कब क्या कहाँ। हाँ, तो सॉरी, वो मेरा बेटा रो रहा था। तो हमको पता होता है कि हमको क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। अगर शोएब ने बैग पैक नहीं किया और दीपिका उसकी हेल्प कर रही है या उसका बैग पैक भी कर रही है तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हर औरत करती है। हम डेली करते हैं हमारे घर की चीज़ों के लिए। हमको कहीं जाना होता है तो हमारे काम हमको खुद ही करने होते हैं। क्यों तुम शायद नहीं करती होंगी, तुम सारा कुछ अपने हस्बैंड से करवाती होंगी। पता नहीं तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई है, आई डोंट नो। लेकिन अगर हुई भी होंगी तो बेचारा तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत बदकिस्मत होगा, क्योंकि उसको तुम्हारी जैसी औरत मिलेंगी जो उसका बैग भी पैक नहीं कर पाएंगी, जो कुछ नहीं कर पाएंगी उसके लिए। सिर्फ और सिर्फ उसको बोलेंगी कि तू ही सब कुछ कर ले। पता चला कि तू बोल रही है उसको कि भैया तू खाना भी तू ही बना ले, तू खा भी ले और मेरे को खिला भी दे और मेरी प्लेट भी उठा के लेके चली जा। क्योंकि तुम्हारी आवाज़ से और तुम्हारी बातों से तो मेरे को यही लग रहा है कि तुम एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी माँ नहीं बन पाओगी। क्योंकि पहली बात तो तुम एक अच्छी इंसान नहीं हो, एक अच्छी औरत नहीं हो। यू आर नॉट अ गुड ह्यूमन बीइंग। इस वजह से तुम आज इतना ज़्यादा किसी और के बारे में जितना भी नेगेटिव बोल रही हो ना, वो इसलिए बोल रही हो। और तुम लोगों को हिम्मत कहाँ से मिल रही है? हिम्मत कहीं और से नहीं मिल रही है। वो नेहा, वो घटिया औरत, वही तुम लोगों को भी हिम्मत दे रही है ये सब चीज़ें करने की कि हाँ वो तो खुलेआम फुल ऑन कर रही है अपना फेस वेस रिवील करके कि हाँ भाई देखो मैं इनकी इतनी बड़ी दुश्मन हूँ, उसको तो बहुत मज़ा आता है। तुम लोग थोड़े डरपोक हो, सामने आ नहीं रहे हो, सिर्फ पीछे से जितना भी फ्रस्ट्रेशन है वो सब निकालते हो। पर तुम कुछ भी बोलो, हाँ तुम्हारे अंदर बहुत जहर है। तुम्हारी आवाज़ से, तुम्हारी टोन से बहुत मालूम पड़ता है, मालूम कि तुम्हारे अंदर बहुत जहर पड़ा है। और रही बात दूसरी कि लेबल DKI क्यों नहीं चला या क्यों नहीं चल रहा है, तो देखो ऐसे बहुत से लोग बहुत सारा ऐसा कुछ करते रहते हैं कि हाँ हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किए या हम ये चीज़ ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं। किसी की चलती है, किसी की नहीं चलती है। ये सब कुछ नसीबों पे, अपनी किस्मत पे होता है, अपने हार्डवर्क पे होता है। अगर हम कुछ देख रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं उसकी लेसेस में, उसके कपड़े में, कि उसको हमेशा से ड्रेस डिज़ाइनिंग का बहुत शौक़ था और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना सपना पूरा कर रही है। और देखो वो इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली है मजबूत, स्ट्रॉन्ग, कि अगर उसका ये चला नहीं भी ना तो उसको ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो तुम क्यों इतना टेंशन लेती हो बच्चा? टेक अ चिल पिल। मत इतना क्या रो दोगी क्या तुम? नुकसान भी होगा तो उसी का होगा, फ़ायदा भी होगा तो उसी का होगा। ना इसमें से तुमको कुछ मिलने वाला है, ना ही बाकी किसी और को कुछ मिलने वाला है। तो इतना हाइपर क्यों हो रही हो? और रही बात उसके कपड़ों की, तो जिनको अच्छे लग रहे हैं वो ले भी रहे हैं, जिनके बजट में वो भी ले रहे हैं, जिनको अच्छे नहीं लग रहे वो नहीं ले रहे, वो स्किप कर रहे हैं। तो तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस
आराम से रहो, तबीयत मत ख़राब कर लेना अपनी ये सब चीज़ों में। पता चला तुम ही बीमार हो गई हो, उसका तो सब ठीक हो जाएगा लेकिन तुम्हारे लेने के देने ना पड़ जाए। इसलिए तुम अपने ऊपर ख्याल करो और अपना काम देखो। तुम्हारा भी कोई ड्रीम होगा, पूरा करो ना प्लीज़। जाओ उसको पूरा करने की कोशिश करो कि यही तुम्हारा ड्रीम है, दूसरों की बुराई करना, दूसरों की बुराई गाना। अरे एक औरत हो, दूसरी औरत की इज्जत करो। अगर वो कुछ कर रही है तो उसको मोटिवेट करो। ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स है ऑनलाइन जहाँ हम जाते हैं, हम देखते हैं कि अरे कंपैरिजन में अगर मीशो में कोई चीज़ सस्ती है तो फिर शॉप्सी पे या फ्लिपकार्ट पे वो चीज़ें थोड़ी महंगी है, तो चलते रहता है। तुमको नहीं पसंद आ रहा है या लोगों को भी नहीं पसंद आ रहा है तो नॉट अ बिग डील, होता है, चलता है। प्राइसेस हाई है तो ये वो देखेंगी ना कि इसको प्राइस कम करना है कि नहीं करना है। जब उसने इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट की है, सब कुछ कर रही है, लेकिन तुम ही उसके फटे में टांग घुसाते जा रहे हो कि अरे ये तो चलेगा ही नहीं, ये तो ये होगा ही नहीं। दूसरों को जीने दो और खुद भी जियो। क्या तुम लोग बस भूखे कुत्तों की जैसी बैठे रहते हो कि अरे बस इब्राहिम कोई डाले वीडियो और हम बस उस पर टूट पड़े, लपक जाए और उसके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिविटी वाला वीडियो बना दे। कुछ अच्छा करने की कोशिश करो हनी भी, कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, देखो तुमको सक्सेस मिलेंगी। लेकिन ये सब करूँगी तो तुम हमेशा से फ्रस्ट्रेटेड रहोगी। दूसरों की बुराई करने से इंसान का दिल और दिमाग सिर्फ ख़राब होता है। कुछ अच्छे काम करके देखो, अच्छे काम करने से सुकून मिलता है एंड तुमको भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। करने की कोशिश करो, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि तुम कर पाओगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा तुम भरी पड़ी हो जहर से। अब वो जहर का तोड़ भी नहीं है किसी के पास, इतना जहर है तुम्हारे अंदर, कैसे ख़त्म होगा वो जहर। तो ठीक है, फिर आप लोग बोलते होंगे कि मैं पूरे इनके जितना भी है ये पूरे टॉपिक पे बात क्यों नहीं करती। पता है क्यों? क्योंकि ये लोगों की आवाज़, ये लोगों की बातें मैं सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट सुन लूँ ना मालूम तो मेरे कान पक जाते हैं, मेरे को सर में दर्द होने लगता है और इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। फिर इन लोगों की बातें सुन के ऐसे लगता है कि इनको बिल्कुल खींच के रैपट मारा जाए ताकि ये लोग सुधर जाए। पहले ही दुनिया में इतना कुछ चल रहा है, हर कोई अपनी जगह पे परेशान है। आज हम लोग हर चीज़ से परेशान है। एक आम आदमी महंगाई से परेशान है, बीमारियों से परेशान है, मौसम से, वेदर से, हर चीज़ से हम परेशान हैं कि आज इतनी ये अक्टूबर चल रहा है और अभी ये सितंबर चल रहा है लास्ट का, और अभी क्या चल रहा है? अभी अक्टूबर ही चल रहा है। ओके, अक्टूबर चल रहा है और ठंडी बोलती है कि मैं आऊँगी नहीं, गर्मी बोलती है मैं जाऊँगी नहीं। और ये लोगों को यार ये पड़ा है, हम लोग इतने, अब हमारे पास इतने सारे काम होते हैं, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है और हम इन चीज़ों में परेशान हैं। और ये कुछ लोग, ये घटिया लोग जिनको ये सब करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। तो प्लीज़ जो दुनिया में जो चल रहा है उन पर ध्यान दो। हर चीज़ बहुत बुरी चल रही है, अभी कुछ भी अच्छा नहीं है, हर कोई परेशान है। एक आम इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, पैसों से, तबीयत से, उन सब चीज़ों पे हमने ख्याल करना चाहिए, जब ना कि नेगेटिविटी फैलाओ। हाँ, एंटरटेन करो ना, एंटरटेन करो इन अ गुड वे कि आप किसी को एंटरटेन कर रहे हो, कोई हंस रहा है आपकी वजह से, किसी को खुशी मिल रही है आपके कुछ करने से। ये सब चीज़ों से किसी को खुशी नहीं मिलती मालूम। बहुत कम आप, तुम्हारे जैसा तबका है, तुम लोगों जैसा, तेरे जैसे कुछ लोग होंगे जो तेरे को पसंद करते हैं, और उन्हीं लोगों की वजह से आज दुनिया में इतनी बुराई है। आज जो दुनिया परेशान है वो तुम ही लोगों की वजह से है, तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से, चीप मेंटालिटी की वजह से। तो इसे सुधारने की कोशिश करो। ओके, तो फिर तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।